दिले शान हुई दिल बेलीदा दुली दिलेर जी पर जंहिं ॾिन सो ओचितो जल अंदर अजल कल न पई कुंभार खे तकी खाकीअ मंझ खलल ही मिट्टीअ जो महल सचल पुरज़ा थी वियो पाणीअ में ओ या संत जागड़ा तू सिंधड़ीअ में जाए वाजत करे पोए इंद में भी आए अजकल तो के सबको भाए तोखे चाहन सब दिलवारा ओ तोखे चाहन सब दिलवारा बाबाड़ी गला ओ बाबाड़ी गला बजड़ी गला बाबाड़ी गला घड़ा ओ घायल मिट्टीअ जा ठाहियल सुर था वॼन तो विसारा तोते ॻाइनि तार मिलाइनि आशिक मोहबत यारा साण करे यक तारा यार साण करे यक तारा यार साण करे यक तारा ओ बजड़े गला तुंहिंजा बाग बलारा वाह वाड़ गला ओ वाह वाड़ गला बजड़े गला वाह वाड़ गला बजड़े गला शिव शांति संत आसुदाराम आश्रम लखनऊ की ओर से प्रस्तुत हैं एक संत की जिंदगी के 75 साल का एक नायाब सफरनामा। एक ऐसे संत का सफरनामा जो कि सिंधी समाज की अनोखी जागृत संत परंपरा का एक हिस्सा हैं। जागृत यानी वैरंगिक संत जो गृहस्थ भी हैं और उदासी भी, सच्चे साईं सतराम दास साहेब हों या फिर अमर शहीद संत कंवरराम साहेब हों। इसी श्रृंखला में एक महान संत हुए शिव स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ सखी बाबा आसुदाराम साहेब। इस सफरनामे के नायक हैं उन्हीं सखी बाबा के सुपुत्र हमारे सबके प्यारे बाबा साईं चांडूराम जी। हम सभी आज उनके इस 75 साल के सफरनामे से जुड़कर उनकी जिंदगी के स्वर्णिम पलों के साक्षी होने जा रहे हैं। सखी बाबा आसुदाराम साहेब अपनी वीतरागिता के चलते परम पद के चरम शिखर पर पहुंचकर पूर्ण संत का दर्जा हासिल कर चुके थे। सखी बाबा की सोच में विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की बात तो कभी थी ही नहीं, मगर सखी बाबा जब 40 वर्ष के हुए तब सदगुरु सच्चे साईं सतराम दास साहेब ने उन्हें दर्शन देकर कहा था कि ब्रह्मचारी रहकर तुम्हारा हम गृहस्थों की सेवा करने का भार हमसे उठाया नहीं जाएगा, इसलिए अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो हम तुम्हारे गुरु नहीं रहेंगे। सदगुरु संत कंवरराम साहेब की भी यही इच्छा रही। अपने सदगुरुओं की आज्ञा अनुसार सखी बाबा ने विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। यह एक अनबूझ पहेली थी कि सदगुरुओं ने अपने शिष्य को इस आयु में विवाह करने की आज्ञा क्यों दी। आज से 75 वर्ष पूर्व जन्माष्टमी के अगले दिन तारीख 9 सितंबर 1947 गोकुलाष्टमी के शुभ दिन शिव स्वरूप सखी बाबा एवं शक्ति स्वरूपा माता बैंसर देवी की बगिया में एक अनूठा फूल खिला, जिसकी खुशबू ने पिछले 75 साल से हिंद सिंध की सरजमी को महकाया हुआ है। चंद्रमुखी बालक का नाम प्यार से चांड्रू रखा गया, क्योंकि चंद्रमा को सिंधी भाषा में चंद्र कहा जाता है।
सच्चे साईं ने सखी बाबा को विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित किया था, इस अनबूझ पहेली का राज बाबा साईं के वर्तमान स्वरूप को देखते हुए आज खुल चुका है। आइए इस सफरनामा में परत दर परत हम इस पहेली के हर राज के साक्षी बने। सखी बाबा ने अपने पुत्र बालक साईं को 5 वर्ष की नन्ही अवस्था में ही सिंधी भाषा सीखने के लिए पाठशाला भिजवाया और गुरमुखी भाषा स्वयं ही सिखलाई। बालक साईं ने अपनी 4वीं कक्षा तक की प्राथमिक शिक्षा सिंधी प्राइमरी स्कूल में पूर्ण की और अपनी कुशाग्र बुद्धि से अपने गुरुजन शेख मोहम्मद हसन तथा मास्टर श्री आर्चर दास इनको प्रभावित किया। 5वीं कक्षा में उन्हें डीएलवी स्कूल में अंग्रेजी सीखने का भी अवसर मिला, जहां उनके गुरुजन बड़े चाचा गेलानंद जी के बड़े सुपुत्र श्री आतूराम जी थे। साथ ही मिस्टर मोहम्मद नवाज भुट्टो ने भी उन्हें पढ़ाया, मगर सिर्फ 100 दिन बाद ही उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। विशेष बात यह है कि उनका संबंध अपने इन सभी गुरुजनों के साथ उनके अंतिम समय तक उनसे बना रहा। हालांकि माता बैंसर देवी अपने बालक को पहले से ही अपने पिताश्री के साथ नित्यनेम में शामिल होने के लिए भेजती रहती थी, मगर 1958 में सखी बाबा को एहसास हो चला था कि अब उनके पास केवल 2-3 साल का ही वक्त बाकी है। इसलिए उन्होंने किशोरावस्था में दाखिल बाबा साईं को भाई रेलूराम सूरदास से खंजरी सिखलाई एवं चाचा श्री रिजुमल के सुपुत्र भाई टीकम दास से हारमोनियम सीखने के लिए प्रेरित किया। कुशाग्र बालक साईं ने जल्द ही खंजरी एवं बाजा बजाना सीख लिया और आसारीवार साहब के समय बाजा बजाकर कुशलता से अपने पिताश्री का साथ देने लगे। बाबा साईं का कुशलता से खंजरी बाजा बजाना आज भी संगत का मन मोह लेता है। पिताश्री उन्हें अब अपनी सेवा में अपने साथ ही रखते थे और उन्हें नित्यनेम, सत्संग, सेवा एवं सिमरन के पाठ पढ़ाते थे। पिताश्री पहले भी उन्हें सन 1956 में अपने साथ भारत लेकर आए थे, मगर सन 1959 में उन्होंने अपने सुपुत्र को विशेष रूप से अपनी ही निजी सेवा के लिए साथ लेकर भारत की फिर से यात्रा की। शायद सखी बाबा अपने सुपुत्र को उनकी भावी कर्मभूमि से परिचित करवाना चाहते थे। पिताश्री की छत्रछाया में इस समय तक किशोरावस्था में पहुंचे हमारे प्यारे बाबा साईं उस समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जपुजी साहिब, रहरास साहिब तथा गुरु महाराज की आरती से कुछ हद तक परिचित होने लगे थे। एक दिन जब बालक साईं खेल रहे थे, तभी अचानक सखी बाबा ने उन्हें बुलवाया। बस उसी दिन कृपा बरस गई। सखी बाबा ने बालक साईं को सहज ही वचन साहिब दिलवा दिया। फिर कुछ समय बाद सखी बाबा ने उन्हें आज्ञा दी कि अपनी माता से कहो 1.25 पाव कढ़ाव प्रसाद तैयार करें, गुरु महाराज का टॉवेल एवं 5 रुपए नगद लेकर आने के लिए भी सखी बाबा ने कहा और बोले कि आज हम तुम्हें पक्का वचन साहब दिलवाएंगे। सखी बाबा द्वारा बालक साईं को दरबार साहिब में वचन साहब दिलवाया गया, टॉवेल चढ़ाया गया और अरदास की गई। फिर सखी बाबा ने 5 रुपयों की भेंट अपने आगे रखवा कर कहा कि मुझे माथा टेको, मैंने आज तुम्हें गुरु महाराज का वचन साहब दिलवाया है, इसलिए आज से मैं तुम्हारा गुरु हुआ। इस तरह से अपने परम धाम सिधारने से पहले सखी बाबा ने अपनी तप साधना की सारी विरासत अपने सुपुत्र बालक साईं चांडू राम को सौंप दी। तारीख 15 सितंबर 1960 के दिन केवल 13 वर्ष की आयु में हमारे बाबा साईं को जब अपने पिता की विरासत संभालने के लिए साईं चंदीराम द्वारा आसन विराजमान करवाया गया, तब उन्होंने अपनी इस नई जवाबदारी को पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वीकार किया, जो कि निश्चित ही एक बड़ी बात थी। पिताश्री द्वारा सौंपी गई तप साधना की विरासत और प्रदान की गई शिक्षा ने उन्हें नन्ही आयु में ही प्रभु कृपा से प्रौढ़ तथा परिपक्व बना दिया था। उसके बाद दिसंबर 1962 में साईं का विवाह दयाली देवी जी के साथ संपन्न हुआ।
इस तरह से सद्गुरुओं की जागृत संत परंपरा का पालन करते हुए बाबा साईं ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। अब पूज्य माता साहेब के अलावा उनके साथ उनकी जीवन संगिनी भी थी, जो कि उनके आध्यात्मिक उन्नति पथ पर उनकी आजीवन सहायक बनी रही। सन 1971 दिसंबर में जब हिंद पाक के बीच युद्ध छिड़ गया तो शाम से ही ब्लैकआउट होने लगा। तब रहरास साहब में गिने चुने 7 से 10 लोग ही सम्मिलित हो पाते। रहरास साहब का पाठ करते हुए बाबा साईं की सूरत ही सध जाती और वे सहज ही उसका अर्थ करने लगे। बाबा साईं गुरु ग्रंथ साहिब का सार सरल शब्दों में समझाते हुए कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब टिन ॻाल्हियुनि ते मुश्तमिल आहे। संत जो संग, गुरु जी महिमा, ईश्वर जी भक्ति। संत जे संग में उनके गुरु जी ख़बर पवंदी और गुरु जॾहिं मिलंदो तो गुरु बिना गत नहीं, तो उन गति ते जेका सदमती संतन मां मिलंदी उनके सदगति ते वठी करे परम गति खे प्राप्त कंदो न, तो उन गति खे वठी करके पोइ उन ईश्वर जी भक्ति बणजण शुरू थींदी। बाबा साईं के इस तरह के प्रवचन करने का प्रभाव यह हुआ कि दरबार साहिब में आने वाली संगत बढ़ती चली गई और संगत में आने वालों की संख्या लगभग 100 तक पहुंचने लगी। उस समय शहर का माहौल कुछ बिगड़ा हुआ था, लोगों में बदजुबानी का चलन था। बाबा साईं ने नोट किया कि उनकी उपस्थिति में लोग अपनी बदजुबानी की आदत पर काबू रखते हैं। उन्हें आता देखकर सिगरेट बीड़ी पीने वाले भी अदब से उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। हालांकि बाबा साईं इन बातों को देखकर भी ऐसा जताते जैसे उन्होंने कुछ भी देखा सुना नहीं। इस तरह से बाबा साईं उनकी गलतियों पर पर्दा डाल देते। इस बीच बाबा साईं के पास गीता प्रेस गोरखपुर का साहित्य आने लगा था, जिनका अध्ययन करते हुए बाबा साईं के मन में यह भाव जागा कि शहर के इस बिगड़े हुए माहौल को सुधारा जाना चाहिए। बाबा साईं तब से ही समझाते हुए कहते हैं, असां प्रभु को कृपा करो हलण जी तौफीक बख्शे। ये न भाइबो तो याद रखो जो असां के परमात्मा तरफा विवेक मिलियल आहे कहिड़ो ॿिए खे सुञाण जो, हे सुठो आहे कसो आहे, सुठो आहे कसो आहे। इन कर्म जी जेसां दृष्टि में रहंदासीं, निंदा औसत पिया कंदासीं, सवाइ मन जे ख़राब थियण जे हथ कुछ कोन ईंदो। बाबा साईं ने पहले 15 से 25 आयु वर्ग के लोगों को दरबार साहिब में आमंत्रित किया और उन्हें इन कुरीतियों से बचने का संदेश दिया। फिर 25 से 40 और बाद में 40 से 60 वर्ष आयु वर्ग को आमंत्रित करके अपना संदेश दिया बाबा साईं ने। इस तरह से हर आयु वर्ग पर बाबा साईं के प्रवचनों का प्रभाव पड़ा। तब बाबा साईं ने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, व्यापारी तथा पंडित पुरोहितों को भी बारी बारी से प्रवचन देते हुए संदेश दिया कि एक विशिष्ट व्यवसायी या व्यापारी या पंडित पुरोहित को जीवन में किस तरह से आचरण करना चाहिए। व्यापारियों को बाबा साईं यही उपदेश देते आए हैं, तू धर्म के धारण करके धंधो कंदे पो तू ॾिस धंधे जो नज़ारो। हृदय में प्रभु के रखी करके तू धर्म के धारण कर, धर्म के पहिरियों हिस्सो ॾे पंहिंजे धन में। नौकर खे चाहे तू लख रुपया पघार ॾे पर सॾिबो नौकर उहो नौकर जी दृष्टि सां ई हलंदो, पर भाईवार जा ॿ पैसा बि जंहिंजी भाईवारी आहे उहो भाईवार आहे। समानता में उहो धंधे खे उन तरीक़े सां ॾिसंदो। श्री राम। इस तरह से बाबा साईं के क्रांतिकारी प्रवचनों के कारण शहर में उनकी ख्याति बढ़ने लगी और आसपास के शहरों की संगत भी दरबार साहिब में आने लगी। प्रभु कृपा से अपनी अल्प आयु और विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद बाबा साईं में ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा एवं सबूरी कायम रही। पूज्य माता साहेब बैंसर देवी उनके लिए उस समय सबसे बड़ा और मजबूत आधार साबित हुई। इस तरह से सन 1960 से 1972 तक बाबा साईं ने पूरे 12 वर्षों का समय सेवा, स्वाध्याय तथा अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए समर्पित किया।
मुक्ति के सूत्र को बाबा साईं सरलता से समझाते हुए कहते हैं, अपने सतगुर के बलहारे जै असां के बाबा साईं टे अखर चवंदा युक्ति भक्ति मुक्ति। अब युक्ति सिखो जंहिंखे सिंधी में ढंग चइबो आहे। युक्ति माना थोड़े पैसनि में थोड़े वक़्त में घणो कमु कढणु, इनखे युक्ति चइबो आहे। युक्ति सां हलणो ही भक्ति बणिजी वेंदो और भक्ति ही जीअरे मुक्ति थी वेंदी। ॿिए मोए खां पोइ कहिड़ी मुक्ति आहे। सन 1972 से 1977 के दरमियान अपने ऐसे ही नायाब प्रवचनों के चलते बाबा साईं ने अपनी एक अलग पहचान कायम की। 15 अक्टूबर 1976 को बाबा साईं ने जब भारत की यात्रा की, तब लखनऊ के प्रेमियों ने उनसे यहाँ पर सखी बाबा के आस्थान की स्थापना हेतु निवेदन किया। बाबा साईं को भारत की आबोहवा अपने स्वास्थ्य के लिए अनुकूल लगी और आस्थान के लिए भी भूमि का चुनाव उस जगह किया गया था जहाँ सखी बाबा ने कभी रिहाइश की थी, ध्यान किया था। इसलिए बाबा साईं ने लखनऊ के इस नहरिया क्षेत्र आलमबाग में आस्थान के लिए अपनी सहमति दे दी। प्रेमियों ने जमीन खरीद ली और सिंध वापसी के पहले 15 जून 1977 को यहाँ भूमि पूजन किया गया। सन 1978 में पूज्य समाधा आश्रम के सद्गुरु स्वामी शिवभजन महाराज इस भूमि पर पधारे तथा उन्होंने सखी बाबा के इस आस्थान का शिलान्यास किया। पन्नो अकील दरबार साहब का जिम्मा पूज्य माता साहब बैंसर देवी ने संभाल लिया था। इसलिए 20 जुलाई 1979 को बाबा साईं स्थायी रूप से लखनऊ स्थानांतरित हो गए और 3 सितंबर 1979 को आश्रम प्रवेश यज्ञ ब्राह्मण श्री शिवम दास महाराज के द्वारा संपन्न करवाया गया तथा नाम रखा गया शिव शांति आश्रम। पूज्य डेवरी साहब अमरावती से पधारे अमर शहीद संत कंवरराम साहब के सुपुत्र बावल साईं पेशुराम जी के कर कमलों से दादा परमानंद पंजवानी की पावन उपस्थिति में शिव शांति आश्रम का विधिवत उद्घाटन संपन्न हुआ। दरबार साहब में श्री गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना तथा सच्चे साईं सतराम दास साहब, अमर शहीद संत कंवरराम साहब एवं सखी बाबा आसूदाराम साहब, इन तीनों सद्गुरुओं की तस्वीरों के साथ ही बाबा साईं के जीवन का इस नए शहर में एक नया अध्याय शुरू हुआ। शिव शांति आश्रम में जब सखी बाबा आसूदाराम साहब का 20वां निर्वाण महोत्सव मनाया गया, तब इस आयोजन हेतु 13 संत लखनऊ पधारे और उनकी शिरकत से यह आयोजन आशातीत भव्यता के साथ संपन्न हुआ। नित्य नेम सत्संग के साथ ही बाबा साईं के अनवरत चलने वाले इन क्रांतिकारी प्रवचन एवं समाज सेवा के कार्यों की बदौलत शिव शांति आश्रम की ख्याति शहर में दूर दूर तक पहुंचने लगी। बाबा साईं का अंदाजे बयां हमेशा से ही अनूठा रहा। वो कहते हैं, नौकर जेको साउंड रहे थो उनके पघार मिले थी, कंहिंखे 5 साल थिया, कंहिंखे 10 साल, कंहिंखे 20 साल, पर जॾहिं न्याणी जो भेण जो या उनजो पंहिंजो विहांउ थिए थो, उन सेठ वटि 5-10 हज़ार खणे थो तो मसाल में कटेसि थो। अरे साईं जा प्यारा इहो कॾहिं लाहींदो, उनजी हयाती पूरी थी वेंदी, मरी वेंदो त उनखे बख़्शे नथो सघे 5-10 हज़ार, तुंहिंजो पुट जे बराबरि न आहे, तूं उनखे बख़्शे छॾ, काई ॻाल्हि न आहे, तुंहिंजो बचा कार्ज थिए, तूं ॾिस तोखे पुट खां वधीक उहो नौकर कमु ॾींदो जेकॾहिं न ॾे। इसी तरह के अनूठे उपदेशों के चलते धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी और परिणाम स्वरूप आश्रम की भव्यता भी बढ़ने लगी। जैसे वीरान मरुस्थल में गुलिस्तान खिल उठा हो। नौ दुर्गा रूपी कन्या रत्नों के बाद प्रभु कृपा से सन 1981 में बाबा साईं को साईं मोहनलाल के रूप में पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अगले ही वर्ष दूसरे पुत्र रत्न साईं हरीशलाल का जन्म हुआ। सद्गुरु सच्चे साईं की आज्ञा रूपी आशीष का ही ये फल था, जिसके परिणाम स्वरूप सखी बाबा की वंशावली आगे बढ़ पाई। पहले बाबा साईं का अवतरण हुआ और आगे चल के इस बगिया में राम श्याम स्वरूप
साईं मोहनलाल एवं साईं हरीश लाल के फूल खिले। फिर संत ज्यादा साईं आनंद लाल एवं साईं शुभम लाल के आगमन से इस बगिया की गरिमा में 4 चांद लग गए और यह वंशावली आध्यात्मिक अलग जगाने के लिए आज भी निरंतर कार्यरत है। सन 1983 के आते आते बाबा साईं की प्रसिद्धि एवं मेल मिलाप का दायरा पूरे भारतवर्ष तक फैल चुका था और फलस्वरूप उनके दौरे भी संपूर्ण भारतवर्ष में होने लगे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के शताब्दी महोत्सव में उनके चित्रों की प्रदर्शनी देखते हुए बाबा साईं को प्रेरणा मिली कि क्यों न अमर शहीद संत कंवरराम साहेब की जन्म शताब्दी को भी 1985-86 में पूरी भव्यता के साथ मनाया जाए। इस घटना का जिक्र बाबा साईं हमेशा अपने प्रवचन में करते हैं। मां अजमेर में ऋषि दयानंद जी निर्वाण शताबंदी ॾिठी, उते हिकिड़ी तस्वीर हुई। ऋषि दयानंद जन राजा खे वो दर खड़काइनि था, राजा जो कंध हेठा विश्वा वञे थी या सीन उन्हीं में ॾिठमि। चयोसि एक शेर कुत्ते के साथ शोभा नहीं देता। इहो अखर ॾुखियो लॻो उन वेश्वा खे। हुन पंहिंजो कार्य कयो। मूंखे साईं कंवरराम साहिब जी उन महिल हिकिड़ी ॻाल्हि यादि अची वई। साईं कंवरराम साहिब नगर में हिकिड़ी ते वेठा हुआ, शाम जो पहुता। कंहिं प्यारे उथी करके वेनती कई, साईं मुंहिंजो पुटु परणायल आहे, हाणे उहो भाई छोकिरी नथो ॾे और उहो भाई हिते वेठो आहे। बसि एतिरो चई, साईं जन नालो खईं फलाणो मल अबा वेठो आहे। चई हा साईं। उथी बीठो, हुकुम कयो साईं। चई अबा तो छोकिरी हिन जे ॿार सां परणाई आहे? चई हा साईं। चई पोइ ॾेसि न अबा? चई हा साईं। बसि हेॾो कन में अची साईं खे कंहिं चयो त साईं छोकिरी जे हिते रुकण जो कारण हितां जो मुखिया, उन जी वास्तेदारी थी वई आहे उन छोकिरी सां। बसि कन में रखियो। चए चङो अबा, हाणे तूं घर हल, असां अचूं था छोकिरी खे वठण। जीअं उथिया, उन मुखी जे बाह खे हथ में हथ विधऊं और साण वठी हलिया। घोट जो पीउ और साईं उन जे घर आया। उन जे परिवार पेरे पिया, बाड़ी बि पेरे पई। हाणे मुखी साहब खे चवनि था, मुखी साहब अबा हे संजोग अॻ में परमात्मा जे तरफ़ां जुड़ियल हुयो, पर कंहिं कारणवश हे थोरो विजोग थी वियो, पर हाणे असां मिलायूं था वञूं। ऐं जेको हथ हथ में हुयो न मुखी जो, उहो उन ॿाड़ी जे मथां हथ रखायूं। हाणे तोखे पार थी वरी हे कॾहिं विजोग न थिए। तो संत कंवरराम जो कहिड़ो तरीक़ो हुन अपनायो, इहा ॻाल्हि मुंहिंजे मग़ज़ में ठणकी आई। उहा सीन ॾिसी करके त संत कंवरराम कीअं हुन मुखी जी बि लजा रखी, न्याणी जो बि कुल बची आयो। केॾी हिकु ॻाल्हि घटना थोरी में रूप छा रखियल हुयो, जंहिं मूंखे प्रेरित कयो त संत कंवरराम जी अहिड़ी शताबंदी जेका मां ॾिठियूं थो वञा, मां मल्हाईंदो। उनके इस प्रस्ताव को सभी संतों का, विशेषकर बाबल साईं पेशुराम एवं साईं गेलाराम जी का पूर्ण समर्थन हासिल हुआ। बाबा साईं ने ऐलान कर दिया कि इस शताब्दी महोत्सव का अंतिम कार्यक्रम शिव शांति आश्रम लखनऊ में पूरी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी संकल्पना के कारण संत कंवरराम मिशन की स्थापना का बीजारोपण हुआ। भारतवर्ष के विभिन्न शहरों में संत कंवरराम के नाम पर सैकड़ों सेवा मंडल स्थापित थे, जो अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से समाज सेवा के कार्य कर रहे थे। बाबा साईं की कल्पना यह थी कि इन सभी सेवा मंडलों को यदि एक छत्र के नीचे लाया जा सके, तब इस संगठित शक्ति से कई बहुत बड़े उद्देश्यों को साकार किया जा सकता है। जन्म शताब्दी के इस आयोजन का आरंभ पूज्य डेवरी साहेब अमरावती से हुआ और 1986 में शिव शांति आश्रम में इस आयोजन को पूरी भव्यता के साथ मनाया गया और 28 संतों की उपस्थिति ने महोत्सव को गरिमा प्रदान की। सन 1989 में अमर शहीद संत कंवरराम साहेब की शहादत के 50वें स्वर्णिम वर्ष पर बाबा साईं के प्रयास से लखनऊ के आलमबाग स्थित चौराहे का नामकरण संत कंवरराम के नाम पर हुआ। यहाँ
संत कंवरराम साहेब की भव्य आदमकद मूर्ति की स्थापना हुई, जिसका अनावरण तत्कालीन आयुक्त श्री दाऊजी गुप्त इनके कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर माता गंगा देवी तथा पूज्य माता साहेब बैंसर देवी, संत कंवरराम साहेब तथा सखी बाबा, इन गुरु शिष्य की पत्नियों की पावन उपस्थिति ने कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। यह केवल एक मूर्ति की नहीं, बल्कि एक प्रकाश स्तंभ की स्थापना थी। इसी से प्रेरित होकर पूरे भारतवर्ष में संत कंवरराम के निर्वाण की अर्ध शताब्दी को पूरे जोर शोर से वर्ष भर मनाया गया। इन आयोजनों के कारण बाबा साईं को देश भर के आश्रमों से सत्संग हेतु निमंत्रण के निवेदन किए जाने लगे और उनकी सत्संग यात्रा का स्वरूप व्यापक होता चला गया। 1989 में बाबा साईं को भारतीय नागरिकता मिलने के कारण 10 वर्ष बाद उन्हें सिंध दौरे की अनुमति भी मिल गई। इसी वर्ष से उनके सिंध के लिए दौरे विशिष्ट अंतराल में होते रहे और बाबा साईं के सत्संगों का दायरा बढ़कर पूरे हिंद सिंध में फैल गया। इसी वर्ष 1990 से प्रेमियों के निवेदन को स्वीकार करके बाबा साईं ने नामदान की दीक्षा देना भी आरंभ किया। गूढ़ आध्यात्मिक संदेश को भी बाबा साईं सरल भाषा में कह देते हैं। अखर बन संत मत में नाम ऐं दान, नाम अंदर रखो, दान बाहर कयो। दान माना सिंधी में ॾेवण, तन जी शेवा कयो, धन जी शेवा कयो, वाणी जी शेवा कयो। कंहिंखे वक़्त जो तव्हांजे विहण सां मन केतिरनि जा कार्य थी वञनि। श्री राम। बस बाहर दान, अंदर नाम, अखर बहन। श्री राम। बाबा साईं के ऐसे सहज साध्य संदेशों के कारण देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग सखी बाबा के अनुयायी बनते चले गए। जून 1991 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी के दिन पन्नो आकिल की पावन भूमि पर त्याग तपस्या की देवी पूज्य माता साहेब बैंसर देवी ने अपने नश्वर शरीर को त्याग कर पृथ्वीलोक से परलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हुए परम गति को प्राप्त किया। राम है स्वनाम धन, राम धन्य नाम, राम को प्रणाम, राम नाम को प्रणाम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बाबा साईं चांडूराम जी की जिंदगी का मजबूत आधार अब विदा हो चुका था। 1 अगस्त 1991 को पूज्य माता गंगा देवी ने साईं साधराम साहेब, साईं गेलाराम साहेब एवं पूज्य बाबा साईं की उपस्थिति में पूज्य सखी बाबा की देवरी साहेब में पूज्य माता साहेब के फूल अर्पित किए और साईं साधराम साहेब के द्वारा अरदास की गई। राम है स्वनाम धन्य। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और बाबा साईं की छत्रछाया में शिव शांति आश्रम अंतर्गत समाज सेवा के कार्यों में बाबा साईं के इन प्रवचनों के कारण गति आई। जब बाबा साईं कहते हैं, मां हिकिड़ो अखर चवंदो आहियां, असांजे लखनऊ में छड़ो ॾहों हिसो हिकिड़ो सेठ दान कढे त जेको ग़रीबी 70 खां असां चऊं था लथल आहिनि,
जेको भी आहे सभु श्री राम, पर ग़रीबी जो 70 न रहंदो। ऐं ईअं असांजो छड़ो 10 हिसो धन निकिरे ऐं हिकिड़ी बैंक जमा थिए सिंधी क़ौम जे लाइ। श्री राम। जेकॾहिं असां हिकु हिकु शहर में इहा शइ ईअं बैंक कढूं, असां पंहिंजी क़ौम खे ईअं उठाए वेझूं जे देरि ई न थिए। असांजे सिंध जी बसि हिकिड़े ई ठपे में मां बसि जुमिलो ॾेई छॾियां, सिंध जी सभ्यता इहा आहे, मां बि खावां, ॿिए खे बि खारायां, ॿिए खे खाराए मां पोइ खावां, जंहिंजे करे असांजा सिंधी आबाद आहिनि। बसि इहा ॻाल्हि यादि रखूं। बाबा साईं के इन विचारों का संगत पर प्रभाव तब स्पष्ट नजर आया जब बाबा साईं के सफरनामे का एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया। सन 1995 में सखी बाबा आसूदाराम साहेब की जन्म शताब्दी का शिव शांति आश्रम में भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर 10 अप्रैल 1995 को संत बाबा आसूदाराम सेवा समितियों के गठन का संकल्प अनूठे ढंग से किया गया। यह बाबा साईं के प्रेम भाव का ही करिश्मा था कि केवल एक ही दिन में 36 सेवा समितियों का गठन हो गया, जो बाबा साईं के निर्देशों का पालन करने के लिए हमेशा से तत्पर रही। सखी बाबा की जन्म शताब्दी के इस अवसर पर आध्यात्मिक अलख जगाने के लिए हिंद सिंध के 101 शहरों में बाबा साईं के सत्संग कार्यक्रमों को नियोजित किया गया। असांजो आचार्य विनोबा भावी जंहिंजो 100 वर अब्बास जलील जो 85 में मल्हायो वियो, उनजो बि 100 वर मल्हायो वियो। असां 2 गाॾियूं भरिजी आयूं। मां सत्संग पियो कयां, बसि पूरो थियो, हुनखे माइक ॾिनोसीं, न को ॿुधायोसीं त आश्रम जी छा विशेषता आहे। मां डॉक्टर श्यामलाल चयो, उनजो स्वागत हुते आहे, उहो साल निकिता भ्रमण ते आचार्य जे लाइ। भाई तूं हुनखे ॿुधायो छा? श्यामलाल ईंदो बि कोन्हे, चए मां त कुझु कोन ॿुधायो, मां ख़बर ई कान्हे आश्रम जी वधीक जी तव्हां छड़ो मिलंदा हो। त हुनखे ॿुधाए बि कोन वियो ऐं हुननि उन में छा भरियो आहे, एॾा दिमाग़ वारा जो बसि उन थोरे घड़ी में जेकी झटे विया उहो सभु लिखियो, कीअं सूक्ष्म रूप सां उन खे सॼो वर्णन करे और इहो लिखियो त वैसन छॾणो अथव। मां चयो हुनखे कंहिं ॿुधायो त असां वटि इहो उपदेश बि हलंदो आहे। मां चयो हुनजे पुस्तक में लेख लिखजी आयो आहे, उन में 7 विषय, उन किताब में 6 विषय उहा आहे जेका मुनो पनो, हेतिरो पुस्तक आहे उनजो मुनो पनो भरियल आहे। तो शिव शांति आश्रम पे जाओ और सभिनी आश्रम वारनि खे, भारत जे आश्रम खे चैलेंज कई अथई, मां किताब ॾियांव तव्हांखे, त वैसन छॾणो अथव तो आश्रम तो सिखो वञी। आश्रम जे भारत जे आश्रमनि खे चैलेंज कई अथई। यह वाक्य बाबा साईं के सेवा कार्यों की सहज साध्यता का एक उत्कृष्ट प्रमाण है। इसी वर्ष 1995 को गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण नामक विख्यात मासिक पत्रिका में मार्च अंक में सखी बाबा आसूदाराम साहेब की विलक्षण गौ सेवा को प्रकाशित करके सखी बाबा को उनकी गौ सेवा के लिए 8 दशकों बाद सम्मान के साथ याद किया गया। वर्ष 1996 में बाबा साईं की नातिन हर्षा देवी का जन्म हुआ, जिसे बाबा साईं ने संगत के लिए सखी बाबा की जन्म शताब्दी का वरदान घोषित किया। हालांकि हर्षा देवी सांसारिक रूप से बाबा साईं की नातिन हैं, मगर बाबा साईं उन्हें अपनी माता स्वरूप मानते हैं। इसी वर्ष 1996 में नेत्र चिकित्सा शिविर के आयोजन का भी शुभारंभ हुआ, जिसका आयोजन हर वर्ष होता है। बाबा साईं हमेशा कहते हैं, राम मन वचन कर्म करके जेको भी तो सोचे दो प्रकृति में वेदे वो तोखे मोट जो फल मिलदो। तू कंहिंसां ठगी कंदे तोसां भी कोई ठगे वेंदो, ज़रूर ना वो तोखे ठगे। तू कंहिंजी चोरी कंदे ज़रूर ना वो तुंहिंजी करे, तुंहिंजी भी कोई करे वेंदो। तू कंहिंखे दुख पहुचाईंदे तू भी काथों दुखी थींदे, तू कंहिंखे सुख पहुचाईंदे तू भी काथों सुखी थींदे। जेकी बीज बोईंदे वो तोखे फल मिलदो। परमात्मा प्रकृति में समाल आहे, न तो प्रकृति जड़ आहे। श्री राम। हा बस कर भला होवे भला, सभिनी में मुंहिंजो साईं। सन 1997 उपलब्धियों का वर्ष रहा, क्योंकि बाबा साईं का यह अर्ध शताब्दी जन्मोत्सव का वर्ष था। बाबा साईं का जन्मोत्सव मनाने के साथ ही इस वर्ष बहुत सी विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ हुआ। 16 अप्रैल 1997 के दिन संत बाबा आसूदाराम आदर्श सिंधी सामूहिक विवाह मंडल का गठन बाबा साईं के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।
सखी बाबा आसूदाराम साहेब की जयंती रामनवमी के शुभ अवसर पर सामूहिक विवाह का आयोजन वैदिक रीति से मंत्रोच्चार के साथ शिव शांति आश्रम में 19 जोड़ियों के साथ आरंभ हुआ। तब से हर वर्ष यह आयोजन निरंतर जारी है। विशेष बात यह है कि वर वधू पक्ष के बारातियों की रिहाइश, भोजन, वर वधू के वस्त्र, बैंड, शहनाई आदि का न केवल प्रबंध आश्रम साहब की तरफ से होता है, बल्कि नव दंपतियों को वैवाहिक जीवन प्रारंभ करने के लिए आवश्यक मूलभूत साजो सामान भी प्रदान होता है। समाज को दहेज के अभिशाप से मुक्त करने का बाबा साईं द्वारा उठाया गया यह कदम निश्चित ही एक ऐसी शिला स्वरूप है जो दूसरी शिलाओं के साथ जुड़कर सामाजिक कुरीतियों के सागर पर राम सेतु का निर्माण करने में सहायक है। बाबा साईं समाज को यही उपदेश देते हुए कहते हैं, ये जो पुट जुदा थियन था, श्री राम जुदा थियण खां पोइ भाग ज़ाहिर थी पवंदो, को हेठि थी वेंदो, को मथे थी वेंदो, को बराबरि हलंदो, पर असांखे इहो धर्म आहे जेको हेठि थी वियो उनजी स्थिति अहिड़ी न थी वञे जंहिंमें उनखे जाइ मसवाड़ी वठणी पए और तूं बंगले में आ, जॾहिं विहांउ वधाइण थिए उनजा कार्ज मंगल बि तूं खणी बीहो, तूं उते वेठो हुजे, हो ग़रीब ॿियनि खां पैसा वठी अचे, लजाए तुंहिंजे लाइ। तूं लख ॾेई पाण जहिड़ोनि खे बणाए न सघंदो आहीं, पर उनजा बच्चा दुखी न हुजनि। पोइ यादि रखजांइ, पोइ जुदा थिए खां पोइ तोखे पुटनि खे ॾियणु स्वार्थ आहे, तुंहिंजे भाउ खे ॾियणु पर स्वार्थ आहे। इसी वर्ष 3 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पूज्य माता साहेब की पावन स्मृति में शक्ति स्वरूपा माता साहेब बैंसर देवी आस्थान की आधारशिला रखी गई। दतिया के इस विशाल आस्थान को निर्मित करने में प्यारे दादा राजकुमार जी आनंदानी ने अपने परिवार सहित प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने तन मन के साथ समर्पण भाव से इस आस्थान का निर्माण और बाद में नवीनीकरण भी करवाया। पन्नों, आकिल एवं लखनऊ के बाद सखी बाबा का यह तीसरा आस्थान है जो एक प्रेरणा स्रोत बन गया। इसकी प्रेरणा स्वरूप अब तक कुल 19 संत बाबा आसूदाराम सत्संग भवनों का विभिन्न शहरों में निर्माण हो चुका है, जो कि सामाजिक उपयोग एवं सेवा हेतु कार्यरत हैं। इसके अलावा इसी वर्ष 1997 में ही सामूहिक यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार की रीति का भी शुभारंभ हुआ। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले सखी बाबा के भव्य निर्वाण महोत्सव, आकर्षक शोभा यात्राएं, मनमोहक कलश यात्राएं, प्रभात फेरियां और चेटी चंद पर भगवान झूलेलाल की सुंदर झांकियां नगरवासियों का मन मोह लेती हैं। सामूहिक विवाह की बात हो या जनेऊ संस्कार या जल सेवा, अन्न सेवा या आर्थिक मदद की बात हो, इन विषयों पर केवल विचार करना ही यह दर्शाता है कि बाबा साईं सामाजिक सरोकारों से किस कदर जुड़े हुए हैं, वे इन बातों का कितना ख्याल रखते हैं। यह बात बाबा साईं के इस अनूठे प्रवचन से साबित होती है जब वो कहते हैं, मैं इन विषय ते खणो असां करोड़पति कीअं बण जाऊं। तो 4 हिस्सनि में असां धन खे बटियूं। मां विश्लेषण कयां 10 हिस्सनि ते, 10 हिस्सा बि काथे काथे ॾिबा आहिनि, वरी उन 10 हिस्से खे गुप्त हलाइणो आहे, छो जो 10 हिस्सो उहो धर्म जो आहे, उहो तुंहिंजो न आहे, उनखे गुप्त हलाइण लाइ इजाज़त आहे। त हाणे 4 हिस्सनि वारो धन डबल डबल रूप में आयो, पंहिंजो धन, पंहिंजी स्त्री बि ॿिन्ही जे उपयोग में अचे, न्याणी खे और न्याणे खे और पुट खे और नुंहं खे। श्री राम तीअं धन जा बि 2 हिस्सा। चौथो हिस्सो जेको निकिरे राम, उनमें निजी सरासर अधु पंहिंजे सतगुरु जो, पंहिंजे गुरु जो, जेको बि जंहिंजो पंहिंजो सतगुरु कयल आहे, बाक़ी अध में ॿिया धर्म पंहिंजा हलाए। उनमें उहो धर्म जो हिसो जेको निकिरणो आहे असांखे 9 हिसो, उनखे गुप्त रूप में ख़बर ई न पए। खुटंदो कोन जेका मां सची ॻाल्हि ॿुधायां थो। श्री राम तव्हां शुरू कयो, पोइ उन में अञा तव्हां खोट अचे मां वटि अचो, मां ॿुधां जेकॾहिं मां चवां थो। और तव्हां ईअं करणु शुरू कयो त ॿिए साल ॿुधाईंदा अची, माण्हू हिते ॾिसनि भाई कहिड़ो करोड़पति बणियो जेकॾहिं तूं कढियो आहे त।
बाबा साईं की सामाजिक सरोकारों से संबंधित इस बात के लिए एक ही बात कही जा सकती है, प्यारे बाबा साईं, आपकी इस पैनी सोच के लिए हम सभी आपके आगे नतमस्तक हैं। नई सदी का आगमन होने में अब केवल 2 ही वर्ष बचे थे। अपनी दूरदृष्टि से बाबा साईं ने जान लिया था कि सन 2000 के बाद शुरू होने वाली नई सदी अपने साथ अनेक चुनौतियां, विपदाएं लेकर आने वाली हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद ही को बुलंद करना वक्त की जरूरत है, जिसके लिए स्वाध्याय एवं आत्म साक्षात्कार आवश्यक है। इसी भाव को लेकर सर्वसंगत के साथ विचार विमर्श करके बाबा साईं ने 1 जनवरी 1999 से एकांतवास में रहने का निर्णय लिया। सन 2005 तक कुल 6 वर्षों के दरमियान यह एकांतवास 8 पुष्चरणों में 1400 दिन तक चलता रहा, जिसका संपूर्ण उल्लेख इस एक फिल्म में संभव नहीं है। एकांतवास के समय भी एक निश्चित कालावधि के लिए बाबा साईं संगत को दर्शन अवश्य देते थे, बस करीब से मुलाकात नहीं हो पाती थी। यूं तो लगता है जैसे एकांतवास की इस कालावधि में शिव शांति आश्रम द्वारा चलाए जा रहे सभी लोक कल्याणकारी उपक्रम ठहर से गए होंगे, मगर इसके ठीक विपरीत हुआ और समाज सेवा के नए द्वार खुलते चले गए। एकांतवास के दौरान आत्मचिंतन से गुजरकर हर पुष्चरण के बाद बाबा साईं नई ऊर्जा के साथ प्रकट होते और नए संकल्प, नए भाव की घोषणाएं होती रहती। एकांतवास के 400 दिवसीय पहले पुष्चरण के दरमियान ही 13 अप्रैल 1999 को यह शुभ संयोग घटित हुआ, जब सच्चे साईं सतराम दास साहेब, अमर शहीद संत कंवरराम साहेब तथा सखी बाबा आसुदाराम साहेब, बाबा साईं के इन तीनों सदगुरुओं का जन्मोत्सव एक साथ बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस शुभ अवसर पर संत कंवरराम सेवा मंडल का गठन हुआ, जिसके अंतर्गत स्वरोजगार, शिक्षण, स्वास्थ्य, गरीब कन्याओं के विवाह, जनेऊ संस्कार, साइकिल, सिलाई मशीन, रजाई, कंबल जैसी अनेक लोक कल्याणकारी सेवा योजनाओं की घोषणाएं हुई। तत्काल एक मुश्त 13 लाख रुपए जमा हुए और समाज सेवा के कार्य शुरू हो गए। एकांतवास के पहले पुष्चरण के बाद सन 2000 में बाबा साईं की 40 दिवसीय सिंध की यात्रा हुई और पन्नो अकील में नवनिर्मित भवन के साथ ही सखी बाबा आसुदाराम प्रसूति गृह का उद्घाटन हुआ, जो कि आज डॉक्टर हरिलाल के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक एक बहुआयामी जनरल हॉस्पिटल का रूप धारण कर चुका है और भविष्य में इसके मेडिकल कॉलेज बनने की भी संभावनाएं हैं। बाबा साईं वैसे भी अपने प्रवचन में कहते हैं, पर अचानक एक्सीडेंट थी पियो, अचानक गमी थी पई, मिट माइट थींदा वो भोजन हलंदो ओतिरो हलंदो तो कमी अची वई, उते पहुची करे उन सां शेवा करे अचूं। श्री राम। सिंध यात्रा से लौटकर बाबा साईं द्वारा इसी वर्ष श्री गुरु ग्रंथ साहिब की दरबार साहिब में दादा चेलाराम जी का निर्गुण बालक ग्रंथ, साधु वासवानी साहेब का नूरी ग्रंथ तथा साईं टेऊराम महाराज का प्रेम प्रकाश ग्रंथ स्थापित किया गया। दतिया में नवनिर्मित पूज्य माता साहेब बैसर देवी आस्थान के भव्य भवन का उद्घाटन भी 6 जून सन 2000 को बाबा साईं के कर कमलों से संपन्न हुआ। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर बाबा साईं की प्रेरणा तथा साईं मोहनलाल के प्रयास से सखी बाबा युवा मंडल की स्थापना हुई तथा 31 दिसंबर की रात सनातन संस्कारों को संजोने वाले मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करके युवा वर्ग को आकर्षित किया गया। बाबा साईं की प्रेरणा से माता हर्षा देवी के जन्मदिन पर नई सदी 2001 के आगमन का स्वागत हर्षा बालिका मंडल की स्थापना के साथ हुआ। आज हर्षा बालिका मंडल की हिंद सिंध में 17 से अधिक शाखाएं हैं, जिसके तहत बालिकाओं में सुसंस्कार प्रवाहित करने के अनेक कार्यक्रमों का समावेश है। संत कंवरराम साहेब के जन्म शताब्दी वर्ष के समय बाबा साईं द्वारा जो बीजारोपण हुआ था
व मूर्त रूप में वट वृक्ष स्वरूप रामनवमी 1 अप्रैल 2001 के शुभ दिन साकार हुआ, जब संत कंवरराम मिशन भारत की स्थापना हुई। गुरुदर पूज्य रहेड़की साहिब से साईं साधराम साहिब तथा पूज्य डेवरी साहिब अमरावती से साईं मनोहर लाल जी के मुख्य संरक्षण में स्थापित संत कंवरराम मिशन के संस्थापक अध्यक्ष का दायित्व बाबा साईं को सौंपा गया। इस मिशन के सचिव पद का दायित्व श्री सत्यानंद जी सावलानी द्वारा सफलतापूर्वक संभाला गया। इस मिशन के वर्तमान उपाध्यक्ष श्री गोपीदास जी छत्तानी, इनके द्वारा इस मिशन के विकास के लिए किया गया उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। इस महान मिशन में शामिल योजनाओं, उपक्रमों तथा सेवा कार्यों का विवरण करना यहाँ संभव नहीं है। इसके लिए लगता है कि एक अलग से डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण करना आवश्यक होगा। बाबा साईं इन उपलब्धियों का श्रेय नहीं लेते और अहंकार से मुक्ति का मार्ग बताते हुए कहते हैं, भाई अगर सुंदरता ते अहंकार अचे भाई मां सुंदर आहियां, मां चवां मां बलवान आहियां, मां जड़ा बलवान मुझे घर में घणा, मां चाहनी ते तो मां धनवान, मां को वधिक हरीशनगर में धनवान घणा, कानपुर में घणा, प्रदेश में घणा, भारत में घणा, तुझो अहंकार घणो। सन 2004 में बाबा साईं के सुपुत्र साईं मोहनलाल का विवाह संपन्न हुआ। इसी वर्ष शिव शांति आश्रम की स्थापना का रजत जयंती महोत्सव भी मनाया गया। इसी वर्ष शिव सखी नाम से आश्रम साहिब की रजत जयंती स्मारिका का प्रकाशन हुआ। बाबा साईं के मार्गदर्शन में भाई बहन श्री अतुल अनुपम द्वारा लिखित सखी बाबा के 108 विशेष दिव्य गुण नामक पुस्तिका का प्रकाशन भी हुआ। एकांतवास के इस कार्यकाल में बाबा साईं ने सामी के श्लोकों का भी गहन अध्ययन किया था। इन्हीं श्लोकों में से बाबा साईं ने उन श्लोकों का संकलन तैयार किया जिनमें अनूठे निराले व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया गया है। बाबा साईं का यह संकलन विरलो केर नामक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ। इसी एकांतवास के दरमियान बाबा साईं द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सरल भाषा में व्याख्या स्वरूप एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ जिसका नाम है मन के आर मन के पार। इस तरह से बाबा साईं ने अपने एकांतवास के 1400 दिनों का उपयोग न केवल अपने स्वाध्याय एवं आत्मोन्नति के लिए किया बल्कि आध्यात्मिक अलग जगाने वाली रचनाओं के लिए भी किया। 8 पुष्चरणों के बीच अंतराल में बाबा साईं सामाजिक सरोकारों, सत्संग यात्राओं तथा नए मंडलों के गठन हेतु पूरी तरह से सक्रिय रहे। मकर संक्रांति के 14 जनवरी से लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाशोत्सव 16 जनवरी 2005 तक जब यह 3 दिन एकांतवास की पूर्णाहुति के रूप में मनाए गए, तब सोने की तरह तपकर निखरे हुए जैसे बादलों के बीच से सूर्य निकल आया हो। बाबा साईं चांडूराम जी के ऐसे धीर, गंभीर एवं अलौकिक दर्शन लाभ को पाकर संगत धन्य हो गई। बाबा साईं समाज का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए उसके सुधार की बात करते हैं। संसार में कुछ भी न खणो, न सुठो न कसो, अगर खणो आहे संसार में रहूं था तो गिला नेकी खण जा ठीका छॾे ॾियूं। असां इहो खणो जेको ॿिए जो न वणे असां न कयूं, जेको ॿिए जो वणे असां कयूं। इसी वर्ष सखी बाबा के 45वें निर्वाण महोत्सव पर संत बाबा आसुदाराम आरोग्य धाम का उद्घाटन भी संपन्न हुआ। नगर वासियों को स्वास्थ्य उपचार हेतु बाबा साईं द्वारा दिया गया यह एक अनमोल उपहार था जो कि निरंतर सेवारत है। इस बीच सिंधी बोली का प्रचार प्रसार, सिंधी संस्कृति के संरक्षण, सिंधी बुद्धिजीवियों की विचार गोष्ठी, साहित्यकारों के सम्मेलन, सम्मान समारोह जैसे अनेक उपक्रम बाबा साईं के मार्गदर्शन में निरंतर जारी रहे। सन 2006 में हैदराबाद स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ सिंधियोलॉजी में सिंध के सरताज अमर शहीद संत कंवरराम साहिब की जयपुर में संगमरमर से निर्मित एक छोटी आदमकद मूर्ति की
स्थापना हुई, जिसका अनावरण बाबा साईं के कर कमलों से संपन्न हुआ। बुत परस्ती के कट्टर विरोधी देश पाकिस्तान में सिंधी संत के बुत की पूरे सम्मान के साथ स्थापना, यह एक निश्चित ही चमत्कारिक आयोजन था। सन 2008 में इसी स्थान पर साईं मोहनलाल के कर कमलों से संत कंवरराम साहिब की विशाल आदमकद मूर्ति की पुनर्स्थापना हुई। सन 2008 में हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर के परिसर में बाबा साईं के प्रयास से संत कंवरराम साहिब की मूर्ति की स्थापना हुई। अनेक संतों की पावन उपस्थिति में इस मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। विशेष बात यह थी कि पास में ही पहले से स्थापित संत की मूर्ति सद्गुरु सच्चे साईं सतराम दास की मूर्ति प्रतीत होती है। इस तरह से देखा जाए तो लगता है जैसे सद्गुरु सच्चे साईं और भगत साहब इन अतुलनीय गुरु शिष्य की जोड़ी की मूर्तियों को आसपास ही स्थापित किया गया हो। सन 2008 में ही बाबा साईं तब दादा साईं भी बन गए जब साईं मोहनलाल की बिटिया ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया जिज्ञासा। इसी वर्ष बाबा साईं के दूसरे सुपुत्र साईं हरीश लाल का भी शुभ विवाह संपन्न हुआ। वर्ष 2010 के दरमियान पन्नो अकील में सखी बाबा का 50वां निर्वाण महोत्सव मनाया गया। इस समय तक वहां स्थापित प्रसूति गृह अब आधुनिक उपचार के उपकरणों से सुसज्जित हो चुका था। 12 फरवरी 2010 को इस प्रसूति गृह का रूपांतरण एक पूर्णतः आधुनिक संत बाबा आसुदाराम जनरल हॉस्पिटल के रूप में हुआ। सन 2010 एक महत्वपूर्ण वर्ष था, क्योंकि इस वर्ष अमर शहीद संत कंवरराम साहिब का 125वां जयंती महोत्सव पूरे भारत में भव्यता के साथ मनाने का ऐलान बाबा साईं ने कर दिया था। संतों के संबंध में बाबा साईं का एक महत्वपूर्ण संदेश है। पेरे पई गति रुकावट न कयूं, संतन में मती वठी करके सदगति ते हली परम गति के पायूं। पहिरियों त अॼु खड़ियो संकल्प कयूं जे कसम खाऊं कंहिं में संत के रस्ते में पेरे न पाऊं। संतन छिण छिण कीमती आहे, कहिड़े ख़्याल सां उथियान वरी पेरे पवण। अड़े उनखे काॾे वञिणो आहे, वेठा तव्हांजे लाइ आहिनि, तव्हां अचो वञो, मिलो, ॻाल्हायो, ॿोलायो, उथिया उन्हनि खे वञण जो न। मार्च के अंतिम सप्ताह में राजनांदगांव में संत कंवरराम साहिब के जयंती महोत्सव के दौरान बाबा साईं ने अपना मनोगत व्यक्त किया। जैसे सखी बाबा के 108 विशेष दिव्य गुणों की पुस्तिका प्रकाशित हुई है, उसी तर्ज पर क्यों न संत कंवरराम साहिब के 125वें जयंती वर्ष में भगत साहिब के 125 सद्गुणों की एक पुस्तक लिखी जाए। बाबा साईं का हमेशा से ही ये कहना रहा है कि श्री गुरु नानक देव के द्वारा गुरबाणी में जिन सद्गुणों का वर्णन किया गया है, उन सभी सद्गुणों को संत कंवरराम ने अपने जीवन में प्रत्यक्ष अपनाया है। बाबा साईं आगे दावा करते हैं कि कोई अगर मुझसे पूछे कि संत कंवरराम में कौन से सद्गुण हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसा कौन सा सद्गुण है जो भगत साहब में नहीं है। राजनांदगांव के इसी सत्संग में वर्धा निवासी शंकर मंशानी भी मौजूद था, जो कि बाबा साईं से हाल ही में जुड़ा था और बाबा साईं ने उसे अपने साथ ही मंच पर बिठलाया था। बाबा साईं के मनोगत व्यक्त करते ही लेखक शंकर मंशानी ने कहा कि इस पुस्तिका को वह लिख सकता है। बाबा साईं ने वहीं इस बात की घोषणा कर दी और शंकर ने मात्र एक सप्ताह में 125 सद्गुणों की यह पुस्तिका लिखकर बाबा साईं को दिखलाई और सहमति मिलते ही अप्रैल के पहले सप्ताह में पुस्तिका का प्रकाशन भी हो गया तथा अमरावती में 13 अप्रैल को आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम में इस पुस्तिका का विमोचन भी कर दिया गया। इसी दौरान दशकों से जिसके लिए अथक प्रयास किए जा रहे थे, वह कार्य भी संपन्न हुआ। बाबा साईं के मार्गदर्शन में संत कंवरराम मिशन तथा अमरावती के श्री नानक आहूजा के अथक प्रयासों से महामहिम राष्ट्रपति ने संत कंवरराम साहिब का डाक टिकट जारी करने के आदेश दे दिए। 26 अप्रैल 2010 के दिन पूज्य बाबा साईं लाल कृष्ण अडवाणी, साईं मनोहर लाल, साईं जशन लाल, दादा लक्ष्मण चेलाराम एवं नानक आहूजा के साथ 300 साधु संत एवं सिंधी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में स्वयं महामहिम राष्ट्रपति
श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल के कर कमलों से इस डाक टिकट का विमोचन समारोह संपन्न हुआ। बाबा साईं के मार्गदर्शन में इसी वर्ष 2010 में शिव शांति आश्रम में संत कंवरराम साहब का 125वां जयंती महोत्सव मनाया गया, जिसमें लखनऊ के हर क्षेत्र में प्रतिदिन महीना भर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया और 13 मई को लखनऊ में संत कंवरराम आरोग्य धाम तथा माता गंगा देवी प्रसूति गृह का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इस समय आयोजित संत कंवरराम चौराहे से शिव शांति आश्रम तक भव्य शोभा यात्रा के साथ ही 125 माता बहनों द्वारा कलश यात्रा का वह मनोहारी दृश्य लखनऊ वासी कभी भूल नहीं पाएंगे। संत कंवरराम साहेब सर्वधर्म समभाव के हिमायती थे, इसलिए बाबा साईं के द्वारा इसी वर्ष सर्वधर्म सम्मेलन का भी सफल आयोजन हुआ, जिसमें हिंद सिंध के अनेक संतों ने शामिल होकर सम्मेलन की गरिमा बढ़ाई। इसी वर्ष बाबा साईं की प्रेरणा तथा श्री अशोक केवलानी के मार्गदर्शन में अभ्युदय योग केंद्र का शुभारंभ हुआ, जिसमें शिक्षण महर्षि डॉक्टर जगदीश गांधी तथा रिटायर्ड कर्नल सत्यवीर सिंह जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी नियमित रूप से हर दिन शामिल होते हैं। सितंबर 2010 को सद्गुरु सच्चे साईं का 100वां तथा सखी बाबा का 50वां निर्वाण महोत्सव संयुक्त रूप से मनाया गया। प्रभु कृपा एवं श्री सत्यानंद सावलानी के प्रयास से सखी बाबा के 50वें निर्वाण महोत्सव के शुभ अवसर पर सखी बाबा की पावन स्मृति में डाक विभाग द्वारा विशेष आवरण लिफाफा जारी हुआ। इसी वर्ष बाबा साईं के आसन विराजमान होने का 50वां साल स्वर्ण महोत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें पूज्य रहेड़ की गुरु दरबार साहिब से पूज्य साईं साधराम साहिब द्वारा गुरुदर से लाई पगड़ी को स्वयं बाबा साईं को पहनाया गया। इसी वर्ष से बाबा साईं द्वारा सखी चालिया साहिब मनाने की परंपरा शुरू हुई। सखी बाबा के निर्वाण महोत्सव से पहले 40 दिन का व्रत बाबा साईं संगत के साथ रखते हैं। शुरू में बाबा साईं के साथ 500 प्रेमियों ने सखी चालिया साहिब का व्रत रखा। अब यह संख्या 3000 प्रेमियों की संगत तक पहुंच गई है। बाबा साईं ने सुखी जीवन का सहज सूत्र इन शब्दों में दिया है। जेकी थे प्रभु कृपा, जेकी न थे प्रभु इच्छा, चिंता को अहंकार बिनी का पाण के मुक्त रखो। श्री राम। जरूर ना है जगह तुझी इच्छा है वह पूरी थे। प्रभु जेकी करे थोड़ी जीव जो कल्याण ला करे तो तोखे जान ना है तुझो कल्याण छा है। सन 2011 में 2 जनवरी के दिन इलाहाबाद उर्फ प्रयागराज में संत बाबा आसूदाराम सत्संग भवन एवं आरोग्य धाम का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। 12,000 वर्ग फुट के इस 4 मंजिला भवन का निर्माण बाबा साईं के प्रेमी श्री नामदेव मंध्यान जी द्वारा हुआ, जिसे उसे पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित किया गया, जहां सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। 75 साल के इस सफरनामे में ही बाबा साईं के 50 साल का एक और सफरनामा शामिल है, जो कि उन्होंने अपनी अर्धांगिनी गुरु माता दयाली देवी जी के साथ सफलतापूर्वक तय किया है। बाबा साईं के विवाह की 50वीं सालगिरह को 1 जनवरी 2012 के दिन गुरुदेव माता पिता के 50वें संयोग दिवस के रूप में मनाया गया। प्रभु कृपा एवं संत कंवरराम मिशन के प्रयास से 1 नवंबर 2012 को भगत साहिब के शहादत दिवस पर भारतवर्ष के संसद भवन में सांसदों द्वारा अमर शहीद संत कंवरराम साहिब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सन 2013 में कन्हैयालाल तलरेजा द्वारा लिखित अमर शहीद संत कंवरराम साहिब की बृहद जीवनी के हिंदी अनुवादित संस्करण का शंकर मंशानी द्वारा बाबा साईं के आशीर्वाद से प्रकाशन हुआ।
इसके अगले वर्ष सन 2014 को अमर शहीद संत कंवरराम साहिब के 75वें शहादत वर्ष स्वरूप मनाया गया। इस वर्ष बाबा साईं की प्रेरणा पाकर शंकर मंशानी द्वारा संत कंवरराम साहिब के 75 जीवन प्रसंग बनाम बोध कथाएं इस पुस्तक को लिखा गया, जिसका प्रकाशन शिव शांति आश्रम अंतर्गत बाबा साईं द्वारा हुआ। वर्ष 2015 में पन्नो अकील के दरबार साहिब की स्थापना को भी 75 वर्ष पूर्ण हुए। इस अवसर पर बाबा साईं की प्रेरणा से शंकर मंशानी द्वारा लिखी गई सखी बाबा आसूदाराम साहेब की 75 विचारधाराएं 3 भागों में प्रकाशित हुई। वास्तविकता यही है कि चाहे शंकर मंशानी ने लिखी हो, मगर इन सभी पुस्तकों में इनके लेखक से ज्यादा बाबा साईं की समझ, सलीका तथा सूझबूझ का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। जुलाई 2015 से जून 2016 तक पूज्य माता साहेब बैंसर देवी का 25वां निर्वाण महोत्सव वर्ष मनाया गया। इस वर्ष हिंद सिंध के 25 नगरों में बाबा साईं की सत्संग यात्राएं सुनियोजित हुई, जिसके दौरान पन्नो अकील सिंध में सूफी संत मिलन समागम का आयोजन हुआ। उसके बाद घोटकी, कंदकोट, कराची तथा सक्खर और भारत के 20 नगरों में बाबा साईं के सत्संग हुए। राम है स्वनाम धन्य। इस बीच बाबा साईं की जीवन संगिनी गुरु माता दयाली देवी ने 11 जनवरी के दिन अपनी इहलोक की यात्रा पूर्ण की। इसी वर्ष महोत्सव से पहले ही दतिया स्थित पूज्य माता साहेब आस्थान का नवीनीकरण भी प्यारे दादा राजकुमार जी आनंदानी द्वारा तन मन से पूर्ण करवाया गया। पूज्य माता साहेब के निर्वाण महोत्सव की पूर्णाहुति 19 से 21 जून तक शिव शांति आश्रम में संपन्न हुई। तब सत्संग हॉल के नवीनीकरण का उद्घाटन महामहिम राज्यपाल साहब श्री राम नाइक द्वारा संपन्न हुआ। राज्यपाल साहब निर्वाण महोत्सव के साथ ही अभ्युदय योग केंद्र की 6वीं सालगिरह के समारोह में भी सम्मिलित रहे। बाबा साईं की यह सीधी सच्ची बात संगत के दिल में उतर जाती है। पर संतन जी फिलासफी ॾिसो, ज्ञानी अज्ञानी मां बि गुण खणी ईंदो, ज्ञानी अज्ञानी मां बि गुण और अज्ञानी गुणी जनन मां बि अवगुण खणी वेंदो। दिनांक 12 फरवरी 2019 को नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज अंतर्गत अध्यक्ष श्री रवि टेकचंदानी के प्रयास से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में संत कंवरराम विभाग यानी चेयर की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत सिंधी भाषा, बोली एवं संस्कृति के विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपयों का अनुदान आवंटित हुआ। सन 2019 में सखी बाबा के 59वें निर्वाण महोत्सव के दौरान बाबा साईं की प्रेरणा एवं संत कंवरराम मिशन के प्रयास से अवध चौराहे से लेकर आलमबाग कंवरराम चौराहे तक के मार्ग का नामकरण संत कंवरराम मार्ग हुआ। वर्ष 2020 और 2021 कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गए, मगर प्रभु कृपा से बाबा साईं के लोक कल्याणकारी कार्य कभी नहीं रुके। भारी भीड़ के जमा होने पर पाबंदी थी, इसलिए इस दरमियान भव्य महोत्सव के आयोजन टल गए, मगर बाबा साईं का नित्य नेम निरंतर चलता रहा। 5 साल पहले अमृत वेले में शुरू की गई मंगला आरती अब पहले से भी अधिक व्यापक रूप में जारी है। बाबा साईं द्वारा सुबह 9 बजे से आसादीवार साहेब, शाम 7 बजे से रहरास साहेब, सहाव सोमवार पूज्य चौलस साहेब के सत्संग निरंतर चल रहे हैं। अब यह तो सामान्य बात है कि किसी भी संस्था द्वारा जब नई योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं, तब पहले से जारी कार्य पीछे छूटते जाते हैं।
मगर बाबा साईं की प्रबंधन क्षमता का ही कमाल है कि आज तक शुरू की गई हर योजना पर अमल पहले से भी बेहतर होता जा रहा है। हालांकि बाबा साईं इन सबको सहज कर्म मानते हैं। इसे वो अलंकार की भाषा में उपमा देकर कहते हैं, हिन संसार रूपी सिनेमा हाल में वक्त रूपी पर्दे ते वक्त रूपी जेका सीन अचणी आहे उहा ईंदी। इहो संसार जो नाटक आहे, हिकिड़ो परमात्मा हलाए थो, न हुन में कंहिंजो पीउ आहे न कोई माउ आहे। हे सभु चवण जी ॻाल्हि आहे। श्री राम। देश काल क्रिया इन लफ़्ज़ खे यादि रखो, जंहिंखे सिंधी में चइबो आहे वक़्तु जाए सबबु। जंहिं जॻह ते जंहिं वक़्त सां जंहिं सबब सां जेकी कमु थियणो आहे उहो थी रहंदो। श्री राम। सखी बाबा के 61वें निर्वाण महोत्सव के समय दिनांक 17 सितंबर 2021 को आश्रम साहिब से सटे लखनऊ के प्रमुखतम मार्ग VIP रोड का नाम संत बाबा आसुदाराम मार्ग रखा गया। सन 1979 में स्थापित शिव शांति संत आसुदाराम आश्रम एवं बाबा साईं चांदूराम जी हिंद सिंध में आकर्षण का केंद्र बनकर उभरे हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, महामहिम राज्यपाल माननीय विष्णुकांत शास्त्री जी, माननीय मुख्यमंत्री मोतीलाल जी वोरा, माननीय राज्यपाल राम नाईक, इनके अलावा रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, ये केवल कुछ राजनेताओं के नाम हैं जो आश्रम साहिब में पधारकर बाबा साईं के सेवा कार्यों के आगे नतमस्तक हुए हैं। प्रभु कृपा से जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, पूज्य मुरारी बापू जी, पूज्य बाबा रामदेव जी, पूज्य सनातन श्री जी, पूज्य अमृतानंदमयी अम्मा जी, साईं जशन वासवानी जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज तथा हाजरा हजूर साईं साधराम साहब जैसे अनगिनत साधु संत महंत महात्मा आश्रम साहब में पधारकर संगत को दर्शन दे चुके हैं। इनके अलावा श्री राम जेठमलानी, श्री हूंदराज जी दुखायल, प्रोफेसर परमानंद पंजवानी, श्री कन्हैयालाल तलरेजा, डॉक्टर दयाल आशा, श्री अशोक हिंदुजा, श्री मुरलीधर जी जैतली, श्री अशोक जी सिंघल, श्री प्रवीण भाई तोगड़िया और माननीय द्वारको सुंदरानी जैसे लेखक, बुद्धिजीवी, उद्योगपति, समाज सुधारक तथा प्रवक्ता भी इस आश्रम साहिब में पधारे हैं तथा बाबा साईं का सानिध्य पाकर धन्य हो चुके हैं।
कहा गया है कि सारी पृथ्वी को कागज करूं, सारे वृक्षों की कलम बनाऊं और सारे सागरों की स्याही बनाकर भी कोशिश करूं, तब भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। फिर भी एक आयोजन का जिक्र यहाँ करना जरूरी लगता है, जिससे बाबा साईं की गरिमा के शिखर की कुछ झलक मिल सकती है। बाबा साईं सिंधी बोली भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं संस्कारों के हिमायती हैं और हमेशा इनके प्रचार प्रसार हेतु तत्पर रहते हैं। सिंधी भाषा एवं बोली को कायम रखने के लिए बाबा साईं एक अनमोल सलाह देते हैं। जॾहिं खां वठी ॿार ॻाल्हाइणु शुरू करे उन वक़्त खां वठी उन ॿार खे सिंधी में ॻाल्हायो वञे। तेसि ताईं पढ़ण लाइक़ु थिए, 2.5 साल जो 3 साल जो, जॾहिं बि असां ॿार खे स्कूल में विहायूं, तेसि ताईं सिंधी ॿोली वञे। उहा उनजे मग़ज़ में जेका ॿोली भरिजी वेंदी उहा कॾहिं बि कटिजी न सघंदी। ऐं उन खां पोइ असां उन ॿारनि खे हिंदी में ॻाल्हायूं, अंग्रेजी पढ़नि त अंग्रेजी में ॿारनि सां ॻाल्हायूं, थोरी उनजी होशियारु थियनि। जो उहो स्कूल में वेंदा, उनजा सिंधी स्कूल न आहिनि, उते हिंदियुनि सां रहणो पवंदनि, हिंदी मास्तर थिया त असांजा मोथ न सड़जनि। पर असांजी उहा सिंधी जेका पहिरीं पहल हूंदी उहा वञी न सघंदी। मुंहिंजे ध्यान में इहा ॻाल्हि आयल आहे। बाबा साईं को लेकर इसी संदर्भ में जलगांव में अखिल भारतीय सिंधी बोली प्रचार समिति द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बाबा साईं के द्वारा सिंधी समाज के संरक्षण संबंधित किए गए कार्यों की विवेचना की गई। आज तक किसी जीवित व्यक्ति के कार्यों की विवेचना के लिए शायद ही कभी कोई सम्मेलन आयोजित किया गया हो। बाबा साईं चांदूराम जी शायद पहले व्यक्ति हैं जिनके संबंध में ऐसे सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इसके अलावा एक और संदर्भ है जिसका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक लगता है। भारतवर्ष के विद्वानों में एक प्रमुख नाम है श्रद्धेय श्रीमान श्रीधर शास्त्री जी। इन्होंने बाबा साईं के जीवन संदेशों को एक पुस्तक के रूप में संकलित करके प्रकाशित करवाया है। पुस्तक का नाम है अमृत पुत्र अमृत संदर्भ। बाबा साईं एक अनंत सागर हैं। इस सफरनामा में केवल कुछ चमचे जल ही प्रस्तुत किया जा सका है। बाबा साईं का कहना है कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। भाई मनीष पहलाजानी का कहना है कि फुलवारी में खिले फूल तो बस कुछ दिन में ही मुरझा जाते हैं, मगर बाबा साईं की फुलवारी के सेवा भाव में संलग्न सदाबहार फूल साल के 12 महीने सेवा की सुगंध से महकते रहते हैं। बाबा साईं के जीवन के अधिक से अधिक संस्मरणों को दिखाया जा सके, इस कोशिश में सफरनामे की इस फिल्म को राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ाया गया है, जिसके कारण बहुत से स्टेशन तेजी से पीछे छूटते चले गए हैं। फिर भी बाबा साईं की केवल एक झलक ही इस फिल्म द्वारा प्रस्तुत की जा सकी है। इसलिए बाबा साईं के 75 वर्षीय सफरनामा में बस इतना ही कहा जा सकता है, हैट्स अप टू यू बाबा साईं, आपकी अलौकिकता को प्रणाम। बाबा साईं हम आपके आगे नतमस्तक हैं और हम एक ही दुआ करते हैं, बाबा साईं जीवे तू शरद शतम। जय सखी बाबा। मुझे नूर माही आई रोशनाई पंजी खुद खुदाई, पंजी खुद खुदाई, पंजी खुद खुदाई, अल्लाह पंजी खुद खुदाई। पसण आयो आया पंजे ख्याल साहित, घुमण आयो आया पंजे ख्याल साहित, पंजे ख्याल साहित, घुमण आयो आया पंजे ख्याल साहित, घुमण आयो आया यार, घुमण आयो आया, घुमण आयो आया, नज़ारा नज़ारा और ॾिसण आयो आया।